ओम परमात्मने नमः। पिछले सत्संग में महाराज जी ने अंतर्विधि विरोधी दैत्यों के बारे में बताया। कल के सत्संग में चर्चा करी थी अंतर्विधि के दो महादैत्यों की, जो उसके कार्य में बाधक हैं, रुकावट पैदा करते हैं। पहला दैत्य था प्रारब्ध, और दूसरा जो सबसे बड़ी बाधा क्रिएट करता है वो था कर्ता भाव। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम अंतर्विधि के अन्य दो दैत्यों वासना और अभिमान, इन दोनों के विषय में आज महाराज श्री के श्रीमुख से आगे का सत्संग सुनते हैं। आइए चलते हैं महाराज जी के दैनिक सत्संग में। जय गुरुदेव। अब अगले दैत्य की बात सुनो। इसे अभिमान या मैंपन कहा जाता है। यही अंग्रेजी को ईगो तथा उर्दू की खुदी है। अभिमान की दैत्य जब अंतर्विधि में खड़ा हो जाता है तो जीव का मस्तक भार ऊंचा हो जाता है। अभिमान ही कर्ता भाव का जनक है। अभिमान शुद्ध अहम का विकृत रूप। अहम, अहंकार और अभिमान, अहंकार और अभिमान के विकृत रूप हैं। कर्ता भाव या प्रारब्ध के लिए अभिमान शक्तिवर्धक औषधि के समान है। ये प्रत्येक जीव के अंग अंग, रोम रोम में समाया हुआ है। जब कोई किसी के सामने गिड़गिड़ाता है, पांव पड़ता है, समाज यातनाएं करता है, तो ये भी अभिमान का ही एक स्वरूप है। उस समय अभिमान विनम्रता का रूप धारण कर लेता है। समय निकल जाने पर अभिमान पुनः अपने मूलभूत स्वरूप में प्रकट हो जाता है। जीव का मस्तिष्क फिर ऊंचा उठ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों से अभिमान मुख्य भूमिका निभाता है। स्त्री हो या पुरुष, बाल हो या वृद्ध, संसारी हो या व्यक्त, कोई भी इन दैत्यों की मार से बच नहीं पाता। अभिमान सबको लपेटे फिरता है। संसार में अधिकांश तनाव, संघर्ष, युद्ध तथा समस्याएं अभिमान की ही देन है। अभिमान ही समृद्ध तथा संपन्न परिवारों को उजाड़ कर देता है। भाई भाई, मित्र मित्र में द्वेष तथा अविश्वास की दीवार उभार देता है। जब अभिमान से अभिमान टकराता है तो क्रोध, घृणा, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों की पंक्तियां पनपती चली जाती हैं। कोई देश, समाज, संस्था, परिवार ऐसा नहीं जिसको अभिमान का दीमक ना लगा हो। अभिमान को कोई समझ नहीं पाया। किसी अभिमानी जीव के लिए अभिमान को समझ पाना संभव ही नहीं। वह स्वयं अभिमान में पूरी तरह रंग चुका है। अभिमान के अथाह सागर में गहरे उतरकर अभिमान का मूर्तिमान स्वरूप धारण कर चुका है। यदि अभिमान से थोड़ा दूर हटकर अभिमान को देखे, तभी अभिमान का वास्तविक चेहरा उसके सामने प्रकट हो। सारा संसार ही अभिमान के रंग में रंगकर अपना यथार्थ रंग रूप खो चुका है। सब एक दूसरे को अभिमानी कहते हैं, जैसे कोई पागल दूसरी किसी को पागल कह रहा है। मन की मलिनता का पूरा उत्तरदायित्व अभिमान का ही है, क्योंकि अन्य सभी दैत्यों का जनक भी अभिमान है तथा सभी दैत्य उसके आदेश के अधीन ही कार्य करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब दैत्य दूसरे। उसने चित्त पर अपना पूरा दबदबा जमा रखा है। मन में कोई संकल्प, विचार, भाव अभिमान के सहयोग के बिना उदय नहीं हो सकता। सद्गुण रूपी देवताओं को अभिमान ने चित्त से बहिष्कृत कर रखा है या दबा रखा है। अभिमान का मारा मरता नहीं, टटता रहता है, जलता रहता है, बार बार गिरता है। उठाना, गिराना, तब फिर उठाना, फिर गिराना, ये अभिमान का खेल है। अभिमान ही ऊपर उठाता है, अभिमान ही नीचे गिराता है। आदर, अनादर सभी कुछ अभिमान ही सहन करता है। अभिमान सिर चढ़कर बोलता है, तो जिधर चाहे जीव का मुंह घुमा देता है। इसका मारा पानी भी नहीं मांगता। जिस पर इसकी सवारी होती है वह बावलों की तरह भागता रहता है। अब अगले दैत्य की बात करते हैं। उसको कहते हैं वासना।
संस्कारों के अनुरूप उदय होने वाली वासना अभिमान से प्रेरित होती है। अपने अनुरूप उदय होने वाली वृत्तियों के द्वारा मन को संकल्प विकल्प के लिए प्रेरित करती है। महर्षि कहा करते थे कि संस्कारों के अनुसार भाव पैदा होता है, इसे हम वृत्ति कहते हैं। भाव से उसको पूरा करने के लिए आदमी संकल्प विकल्प करता है। तो जैसा संकल्प मन में आता है वैसा वो कार्य करना शुरू कर देता है। मन के संकल्प विकल्प कभी विश्राम नहीं लेते, ना ही वासना मन को विश्राम लेने देती है, ना ही वासना कभी स्वयं विश्राम पाती है। वासना के पास इच्छाओं, आकांक्षाओं, कामनाओं, आशाओं का अखंड भंडार है, जैसे वे मन को निर्यात करती रहती है। वासना के भंडार की पूर्ति संस्कार आशय द्वारा होती है। आशाओं, कामनाओं की तारतम्यता बनी ही रहती है। वासना की अंतर में प्रज्वलित अग्नि मन तथा शरीर को सदैव जलाती रहती है। जीव का इंद्रियों द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म, मन में किया जाने वाला प्रत्येक संकल्प वासना से प्रेरित होता है। सभी जीव वासना रूपी कुल के बैल की तरह जुटे हैं। जब कोई वासना उदार होती है तो वह जीव के दृष्टिकोण, विचार शक्ति, क्रियाशीला सब पर अपना अधिकार जमा लेती है। उदार बनी किसी वासना पर काबू रख पाना जीव के लिए बड़ा कठिन होता है। जिस प्रकार नदी का तीव्र वेग मार्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को बहाए ले जाता है, अथवा प्रज्वलित अग्नि की लपेटें किसी भी वस्तु को भस्म किए चली जाती हैं, अथवा वायु का प्रचंड तूफान बड़े बड़े पेड़ों को समूल उखाड़ देता है, उसी प्रकार वासना का तीव्र वेग निरंतर संयम की सभी सीमाएं तोड़ डालता है। विवेक, प्राणायाम, जप, तप, कीर्तन कुछ काम नहीं आता। वासना जंगल में लगी आग के समान बढ़ती ही चली जाती है। वासना अथाह सागर के समान गहरी है, जो अपने अंतर में पता नहीं क्या क्या समेटे बैठी है। जी जगत में ज्ञान संचय की बात करता है, किंतु अंतर में क्या कुछ संचित है इधर लक्ष्य नहीं देता। वासना आकाश की भांति अनंत है, जिसमें संख भावनाएं पक्षियों की तरह उठती हैं, फिरती हैं। वासना गिरगिट की तरह रंग बदलने लेने में बड़ी निपुण है। पल में कोई भाव और अगले पल कोई बात। जैसे मान लो पति पत्नी घर में लड़ रहे हैं, अचानक मेहमान आ जाए तो एकदम उनका भाव बदल गया। सामान्यतः किसी मनुष्य का सर्वथा वासनारहित होना असंभव है। यदि कोई व्यक्ति अपनी वासनाओं को जगत की ओर से मोड़कर परमार्थ की ओर कर दे तो भी समझो उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। जैसे कुछ प्राप्त करने की वासना को ईश्वर प्राप्ति की वासना का रूप दिया जाए, क्रोध अपने अवगुणों पर किया जाए, श्रृंगार को प्रभु प्रेम की दिशा में बदल दिया जाए, इसी प्रकार सभी वासनाओं को परमार्थिक लाभ में लगाया जाए, तो मनुष्य का जीवन बहुत कुछ बदल सकता है। भक्ति मार्ग का सिद्धांत अपनी वासनाओं को मोड़कर क्लेश से सर्व करने का है। यह अलग बात है कि कोई किस सीमा तक सरल कर पाता है। यदि कोई वासना रहित मनुष्य हो तो वह महामानव है। उसका रूप भले मनुष्य का हो, किंतु अंतर से मनुष्यत्व से ऊपर होता है। ओम तत्सत।